हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। करंट अफेयर की क्लास 8 अप्रैल। ये पहला क्वेश्चन है, चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता नामक वेबसाइट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य में स्थापित किया गया है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? बूथ राब्ता का मतलब क्या होता है? बूथ बूथ संपर्क होता है, जो बूथ से संपर्क करते हैं उसका ये मतलब होता है। बूथ राब्ता का मतलब होता है। और बूथ, इसका तो अर्थ हो गया है बूथ, ये राब्ता का मतलब अर्थ हो गया है संपर्क। बूथ संपर्क होता है, लेकिन इस जो ये वेबसाइट लॉन्च की गई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पूरे का मतलब इस वेबसाइट को लॉन्च करने का कारण क्या हो सकता है? तो जो जिले के लोग हैं, जिले के लोग को जो चुनाव संबंधी जागरूक करने के लिए किया गया है। जो जिले के लोग हैं उनको चुनाव संबंधी जागरूक करने के लिए किया गया है बूथ राब्ता ऐप। पंजाब की बात की जाती है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, और वहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, और वहाँ के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल शुभमन गिल है वहाँ के आइकन। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में व्यापार करना सबसे आसान कहाँ है और भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान हो जाएगा 51वां स्थान है। और विश्व में व्यापार करना सबसे आसान कहाँ पर है? तो पहले नंबर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में बहुत ही आसान व्यापार करना है, वहाँ की जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। उसके बाद डेनमार्क नंबर आ जाता है। डेनमार्क के बाद यूएसए है, तीसरे नंबर यूएसए है। भारत नंबर पहला नंबर किसका है? पहला नंबर है सिंगापुर का, दूसरा नंबर है डेनमार्क का, तीसरे नंबर है यूएसए का। और भारत में जो 82 देश हैं, इसमें कितने देश हैं? इसमें अगर पूछा जाए कि कितने देश हैं तो 82 देश हैं। 82 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 51वां देश है, जो ये व्यापार करने में सबसे आसान बोला जाता है। और इसको बोलते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग आई है, उसमें बोला गया है। उस रैंकिंग में ये पूरा ब्यौरा आया है, और इसलिए हमको मालूम चल रहा है कि भारत का 51वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक का जलीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड जलीय केंद्र ये तमिलनाडु के रामेश्वरम में जो आईसीएस है, वो आईसीएस मंडपम में स्थापित किया गया है। कहाँ पर, अगर पूछा जाए कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये तमिलनाडु के रामेश्वरम के आईसीएस मंडपम में स्थापित किया गया है। कोस्ट गार्ड की बात होती है, भारतीय तटरक्षक की बात होती है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 में होती है, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। और सबसे पहले, और इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम। और इसके पहले जो निर्देशक थे वे थे वी ए कामथ। अब आज के समय पर हैं राकेश पाल। भारतीय तटरक्षक कौन कौन से हो गया है? स्थापना हो गया है। कब स्थापना होती है? मुख्यालय कहाँ है? आदर्श वाक्य क्या है? पहले महानिर्देशक कौन थे? आज के समय पर कौन है? और इसका जो है, ये विशेष तौर पर जो समुद्री तस्करी है, जो तस्करी होती है, और जो अवैध गतिविधियां होती हैं, और संसाधनों की रक्षा करने के सुझाव देने के लिए ये भारतीय तट रक्षक की स्थापना की गई थी। कारण अगर पूछा जाए कारण क्या है? ये जो समुद्र में तस्करी होती है और अवैध काम होते हैं, उसको रोकने के लिए इसका काम होता है।
अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कब मनाया गया है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया गया है। सबसे पहले अच्छा, ये क्यों मनाया गया है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। उसके कारण से 7 अप्रैल की तारीख निश्चित की गई है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। और इसकी थीम क्या है? थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? ये है माई हेल्थ माई राइट। माई हेल्थ माई राइट है इसकी थीम है। इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानम है। इसके अध्यक्ष पूछा जाए तो WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानम है। अगला क्वेश्चन, कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाए जो पुरुष एकल है वो थारून है, उसका नाम थारून है। जो महिला एकल किताब है उसको जो महिला का नाम है वो है अनुपमा। अगला क्वेश्चन, मनसुख मांडवी ने किस वर्ष यूरिया को आयात तक समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये है 2025 तक यूरिया को आयातक के रूप में, आयातक मतलब होता है ये भारत है। अब यहाँ से चीज़ें आ रही हैं उसको आयातक बोलते हैं। जैसे पाकिस्तान से चीज़ें आ रही हैं, अफगानिस्तान से आ रही हैं, चीन से आ रहा है सामान, तो इसको आयातक बोलते हैं जो भारत में आती हैं चीज़ें। तो ये इसका 2025 तक आयातक समाप्त करने का घोषणा की है। कुछ देश हैं जो आयातक देश में आते हैं, जैसे है ओमान से, और संयुक्त अरब अमीरात है, और कतर है। इन देशों से यूरिया का आयातक होता है।